इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद, पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शंका समाधान। स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बुरे गुणायतन प्रणीता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य गुरुदेव का मंगल में विहार गुरु चरणों से गुणायतन सम्मेत शिखर जी की ओर चल रहा है और इस क्रम में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की सीमाओं में धर्म प्रचार करते हुए गुरुदेव का मंगल में विहार अभी बिहार की पावन भूमि पर चल रहा है। और आज की तिथि में गुरुदेव का मंगल में प्रवास औरंगाबाद जिला अंतर्गत रफीगंज के वार ग्राम में है और वहीं पर आज का संघ का समाधान कार्यक्रम आयोजित है। कल प्रातः समय पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश रफीगंज में हो जाएगा। बंधुओं, आज के इस संघ का समाधान कार्यक्रम में हमारे बीच कई विशिष्ट अतिथि यहाँ पधारे हैं। उन सबों का, स्थानीय नागरिकों का, स्थानीय श्रद्धालुओं का, उन सभी पदयात्रियों का जो इस महापद यात्रा में साथ चल रहे हैं उनका, तथा उन सभी श्रद्धालुओं और दर्शकों का जो आज यहाँ के आयोजित संघ का समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सबों का मैं महापद यात्रा संघ एवं इस महापद यात्रा के पुण्यार्जक श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन कन्नौज मुंबई परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग मिलकर सभी पूज्य देव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद की ऊर्जा से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता है कि आज संघ का समाधान कार्यक्रम के मध्य हमारे बीच पूज्य देव के दर्शनार्थ माननीय श्री सुशील कुमार जी
सिंह जो औरंगाबाद के से सांसद हैं, और श्री नागेंद्र जी जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, और श्री अजय यादव जी प्रदेश मंत्री, ये सभी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबों का महापद यात्रा संघ की ओर से अभिनंदन करता हूँ और रफीगंज समाज की ओर से अभिनंदन करता हूँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रथम क्रम में श्री सुशील कुमार जी सिंह जो सांसद महोदय हैं कि कृपया पधारें और गुरुवर के चरणों में श्रीफल भेंट करें, आशीर्वाद ग्रहण करें और उनका नागरिक सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस महापद यात्रा के समन्वयक श्री मनोज जी जैन कन्नौज और हजारीबाग समाज के महामंत्री श्री पवन जजमेरा को, जो माननीय श्री सुशील कुमार जी सिंह जो सांसद महोदय हैं औरंगाबाद से, उनका सम्मान करेंगे। और आप सम्मान क्रम में अपनी तालियों का अवदान दे करके उन्हें और इसमें सम्मान में गया समाज के अध्यक्ष श्री पवन अजमेरा भी उनके सम्मान में अपना योगदान देंगे। गया जैन समाज के अध्यक्ष श्री पवन अजमेरा भी उसमें सम्मान में अपना योगदान देंगे। बंधुओं, और मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रदेश संगठन के महामंत्री श्री नागेंद्र जी को, भारतीय जनता पार्टी के, वो आवे और गुरुचरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। उनके सम्मान के लिए मैं इस महापद यात्रा के संयोजक श्री प्रेमी परिवार के प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और श्री औरंगाबाद से श्री नरेंद्र कुमार जी सेठी यूनाइटेड ट्रस्टी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि पधारें और माननीय भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री नागेंद्र जी का भावहीना सम्मान करें। बंधुओं, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच श्री अजय यादव जी जो प्रदेश मंत्री हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुचरणों में इसके लिए, और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मुकेश मोदी जो हमारे इस पदयात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं, और उन्हीं के साथ रफीगंज समाज के अध्यक्ष श्री स्वरूप चंद जी गंगवाल को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और श्री नरेंद्र जी सेठी जो हमारे यूनाइटेड ट्रस्टी हैं, इन सम्मान कर रहे हैं। हमारे अजय यादव जो प्रदेश मंत्री जी को हैं, हम और साथ में श्री मुकेश जी मोदी वो भी सम्मान में अपना योगदान दे रहे हैं। हाँ, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे यूनाइटेड ट्रस्टी मुकेश जी मेट्रो दिल्ली जो निरंतर पदयात्रा में अपने योगदान दे रहे हैं। बंधु, अपने व्यस्तम कार्यक्रमों के मध्य में भी श्री मुकेश जी आ जाए बंधु। और मैं आमंत्रित मैं सबसे प्रथम क्रम में मैं चाहता हूं कि आज इस समय में आप अपने उद्गारों से हम लोग को लाभान्वित करें, और प्रथम क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं श्री नागेंद्र जी को जो अपने भावना हम लोग के बीच उपस्थित करके हम लोग को ऊर्जावान करेंगे। एक बार पुनः करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु श्री नागेंद्र जी। पूज्य महाराज जी के चरणों का आज हम सब लोगों को दर्शन का अवसर मिला हमें। मैं तो एक कार्यक्रम में यहाँ आया था, ओबरा के आगे, फिर इधर से जा रहा था, तब तक हमारे अजय जी ने बताया, इस नाते उनका दर्शन का सौभाग्य पाया और उनके भी मार्गदर्शन का भी हम सब लोग लाभान्वित होंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में, श्री चरणों में बहुत बार बार अभिनंदन। हमारे इस शहर में, हमारे प्रांत में पधारे, इस नाते महाराज जी का भी बहुत अभिनंदन। माननीय सांसद महोदय श्री सुशील कुमार सिंह, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे परम पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा भी कार्यक्रम आज बहुत ही अधिक था, लेकिन फिर भी जैसे मुझे जानकारी मिली कि महाराज जी मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजर रहे हैं और संजोगवश सौभाग्यवश मैं आज यहाँ था, कल ही दिल्ली से आया मैं, तो मैं श्री गुरु जी के चरणों में अपने शब्दों को समर्पित करते हुए बस केवल आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और मेरा क्षेत्र समृद्ध रहे, मेरे लोग स्वस्थ रहें, यही कामना आपसे मेरी है कि आप आशीर्वाद दें कि मेरा क्षेत्र समृद्ध हो, मेरे लोग, मेरी जनता स्वस्थ हों, बस यही कामना है मेरी। अजय यादव जो प्रदेश मंत्री हैं वो भी अपने आप कुछ भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। परम पूज्य प्राण सागर जी महाराज के मैं दर्शन
हेतु 2 दिन से मैं परेशान था। कल सासाराम से चलकर औरंगाबाद में रात्रि विश्राम के वजह से मैं औरंगाबाद नहीं पहुंच पाया। मुझे बाहर से भी यशवंत जैन जी भी खबर किए थे। तो मैं आपके आशीर्वाद के लिए और मैं ही हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय श्री नागेंद्र जी, जिनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के रात दिन कार्य करते हैं, उनको मैंने सूचना किया कि मैं रफीगंज के शिवगंज के पास वार में माननीय परम पूज्य प्राण सागर जी का आसन है, तो मैं परम पूजनीय प्राण सागर जी का आशीर्वाद चाहता हूं। धन्यवाद। और अब मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान के जिज्ञासुओं की ओर। इसके पूर्व गुरुदेव 2-3 प्रश्न ऑनलाइन में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती पिंकी जैन माउंट आबू को प्रथम प्रश्न के लिए, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल झांझरी रफीगंज। सत्संग त्रैबार नमोस्तु महाराज जी। जवान बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए एक बड़े बच्चों की माँ को किस तरह की क्रिया करनी चाहिए जिसमें आर्ग्यूमेंट ना होकर हम उन्हें सिखाना चाहते हैं, वो उन्हें हमारी क्रिया द्वारा एक बार में ही समझ में आ जाए। बोलिए अपना सवाल फिर से बोलिए। जवान बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते हुए एक बड़े बच्चों की माँ को किस तरह की क्रिया करनी चाहिए जिसमें आर्ग्यूमेंट ना होकर हम जो उन्हें सिखाना चाहते हैं वो उन्हें हम अपनी क्रिया के द्वारा समझा सकें। देखिए, बात बिल्कुल सही है। हम जो चीज़ें समझा कर सिखा सकते हैं उससे अच्छा हम उन्हें अपनी क्रिया से सिखा सकते हैं। इस संदर्भ में मैं 2-3 बातें कहूँगा। पहली बात कि बच्चे यदि समवयस्क हो गए हैं तो उन्हें हम बच्चा मानना बंद करें। उन्हें उभरने का, आगे बढ़ने का अवसर दें, उन पर भरोसा रखें, साथ ही उन पर नज़र भी रखें। गलतियां हो तो उन्हें बीच बीच में न टोकें, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करें और बड़ी गलती पर सीख दें, तो बड़ा फर्क पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा हिदायतें देने में हमारी बातें अप्रासंगिक हो जाती है, उनका कोई प्रभाव शेष नहीं रहता। इसलिए उतनी ही हिदायतें दें जितनी आवश्यक और अपेक्षित है, और उन्हें हम बच्चा मानना बंद करें, बहुत फर्क पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। श्री कमल झांझरी रफीगंज। बंधुओं, अत्यंत प्रसन्नता आज हमारे बीच श्री मनोज जी छावड़ा जो गुणायतन ट्रस्टी जयपुर से यहाँ पधारे हैं। नमस्ते गुरुदेव। और उनके मेरा तो परिवार मिनट और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित हूं श्री मुकेश कीर्ति गुणायतन ट्रस्टी जो हमारे मनोज छावड़ा जो गुणायतन ट्रस्टी जयपुर पधारे हैं, उनका सम्मान करेंगे। श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली, और उनके साथ कीर्ति जी हैं तो वो भी आ जाएं। उनके साथ श्रीमती मनोज छावड़ा का सम्मान करने के लिए श्रीमती कीर्ति और श्री मुकेश जी जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए। बंधु ये गुरु चरणों का प्रताप है कि उनके कि गुरु चरणों के दर्शन के निमित्त से मैं आमंत्रित हूँ डब्बू कासलीवाल जी को कि जो इस सम्मान में अपना योगदान देंगे। बंधु, मैं उनका नाम हो गया। हाँ, श्री कमल झा जी अपना। नमस्ते गुरुदेव। मेरा तो परिवार की तरफ से तय बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरा एक शंका है कि सुरक्षित मनुष्य और जागरूक नागरिक कैसे बने? नमस्ते गुरुदेव। सुरक्षित मनुष्य और जागरूक नागरिक कैसे और जागरूक नागरिक कैसे बने? देखिए, ये चीजें व्यवस्था से भी जुड़ी है और भावना से भी जुड़ी है। हमें अपनी आप को सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवस्था पर निर्भर करती हैं, लेकिन यदि हम जागरूक होकर के जिए, अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहें और शासन प्रशासन की हिदायतों के हिसाब से जिए, तो हमारे जीवन में असुरक्षा की संभावनाएं कम होती।
असुरक्षा तभी प्रकट होती है जब हम इस तरह की प्रवृत्तियां करते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम जागरूक बने, प्रबुद्ध नागरिक बने और अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहें, तो दूसरी बातें अपने आप ठीक हो जाएगी। नमस्ते गुरुदेव। श्री धनपाल जैन आगरा, जो पदयात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आयुष जैन झाझरी रफीगंज। मंच पर विराजमान दोनों गुरुदेवों को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरी शंका ये है कि कोई भी प्रश्न 4 तरीके से ही सोल्व होता है। पहला बोलकर, दूसरा लिखकर, तीसरा सिग्नल इशारों से, और चौथा गुंजन के द्वारा, अंतर्मन गूंज के द्वारा। तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है जिससे कि आदमी अपना सही ध्यान रख सके? आपने पूछा है किसी भी शब्द को सीखने के 4 आधार है, बोलकर, लिखकर, सुनकर या इशारा से या गुंजन से। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, सबके लिए अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं एक तरीके विशेष को प्रमुख नहीं बता सकता, क्योंकि कई व्यक्तियों को बोल करके ही सीखने में अच्छा लगता है, कई लोग लिख करके करते हैं, कई ऐसे हैं जो सुनकर या देख करके भी करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बार बार के गुंजन या अनुचिंतन से होते हैं। जिसकी जैसी अनुकूलता हो उसके अनुरूप उसका कार्य करना चाहिए, समझ गए। पर जहाँ तक अपने सबकॉन्शियस माइंड पर किसी भी बात को स्थायी रूप से अंकित करना है, तो उसका बड़ा अच्छा प्रयोग है कि जो आप होना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, उससे बार बार दोहराएं, उसकी अनुगूंज करें। आयुष जैन झांझरी रफीगंज, और उसकी बात तैयार रहेंगे श्री दीपेंद्र जैन सतना पदयात्री। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि राम कथा का वर्णन अलग अलग ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता है। यह भिन्नता क्यों? राम तो सर्वमान्य सर्वभौतिक महान पुरुष थे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि राम का वह कौन सा पहलू है जो विवाद से परे है और जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। गुरुदेव, देखिए, रामचंद्र जी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से महान था, और उनके व्यक्तित्व की महानता का ही ये प्रताप है कि विभिन्न धर्मों परंपराओं के लोगों ने उन्हें अपने तरीके से आत्मसात किया। मूलभूत कथा वस्तु तो एक है, लेकिन उन कथाओं में जो कुछ भी भिन्नताएं देखने को मिलती है, उसके पीछे मुझे अलग अलग मतों की दार्शनिक मान्यता या धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी दिखती है, जिसे अलग अलग समयों में लेखकों ने अपने अपने तरीके से लिखा है। आपने पूछा है रामचंद्र जी के जीवन का ऐसा कौन सा पहलू है जो सबको उनको सबका आदर्श बना सके, जो सबको स्वीकार्य हो। मेरी दृष्टि में रामचंद्र जी के जीवन के अगर चरित्र को हम देखते हैं, तो एक उनका बाहरी रूप है, एक आध्यात्मिक रूप है। एक हम श्री राम को एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, और एक हम एक वृत्ति के रूप में देखते हैं। जब व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो वह केवल त्रेता युग की बात होती है, और वृत्ति के रूप में देखते हैं तो आज भी होती है। तो देखा जाए तो राम एक व्यक्ति ही नहीं, वृत्ति भी है, और वो वृत्ति हम आप सबके भीतर है। वो हमारे भीतर का आत्म तत्व है। रमन्ते योगिना अस्मिन् स रामः, जिसमें योगीगण रम जाए वो राम है। तो हम अपने भीतर के राम भाव को जगाएं, जिसमें किसी भी प्रकार की विषमता या विविधता की कोई संभावना नहीं। नमस्ते गुरुदेव। श्री दीपेंद्र जैन सतना, जो निरंतर पद यात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन राजू वाराणसी। मुनि देव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अहंकारी व्यक्ति एवं स्वाभिमानी व्यक्ति में भेद कैसे करें? दोनों ही समान लगते हैं, कृपया समाधान करें। अहंकारी और स्वाभिमानी में भेद कैसे करें? अनेक बार मैंने इस विषय में बता दिया। अहंकार और स्वाभिमान की भेद रेखा को समझे तो दुविधा खत्म होगी। नमोस्तु। ये आनंद जैन राजू वाराणसी, जो बनारस से लगातार पदयात्रा में अपना सहयोग दे रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे हजारीबाग से पधारे श्रद्धालुजन।
हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वर्तमान में ऐसा देखा गया है कि मंदिर में जो पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है निर्माण की, उसको हम लोग पशु पक्षियों के लिए चढ़ा देते हैं। कुछ लोग उसको पशु पक्षियों के लिए अपने घर ले जाते हैं चढ़ा डालने के लिए और उसकी रसीद कटवा देते हैं। वो न्यायसंगत है कि दोषपूर्ण है? देखिए, मैं तो कहता हूँ सही रास्ता यही है। इसके पीछे की वजह समझिए। मंदिर में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री कहाँ जाती है? बाजार में बिकती है। और बाजार में बिकती है तो उसमें, जब मैं उदयपुर था, दिल्ली के एक सज्जन आए, उन्होंने बड़ी ही पीड़ा के साथ कहा कि महाराज जी, मंदिर की द्रव्य सामग्री से लोग बिरयानी खाते हैं, मांस भक्षण उसके साथ करते हैं, मछली खाते हैं। मैं पूछता हूं, इस पाप का भागीदार कौन है? इसका सबसे बड़ा पाप लगता है उन्हें जो मंदिरों का प्रबंध देखते हैं। शास्त्र की दृष्टि से उचित है ही नहीं कि आप माली को द्रव्य के आधार पर रखें। माली को तो सेवा के लिए पगार देनी चाहिए और अच्छी पगार देनी चाहिए। और द्रव्य का क्या करे? द्रव्य को पशु पक्षियों को खिलाए, दीन दुखियों को खिलाए, ताकि वो शुद्ध तो रहे। ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अनेक स्थानों में लोगों ने किया, वहाँ की समाजों ने ये निर्णय लिया। उदयपुर में तो ऐसा है कि हजारों की संख्या में तोते आते और आधा घंटे में सारी द्रव्य सामग्री चट कर जाते हैं। बादाम तक को फोड़ फोड़ के खा लेते हो। आप ऐसी सामग्री चढ़ाइए। लौंग को उकाली बना करके गायों को खिला देते हैं, किया जा सकता है। तो ये चीजें गौशालाओं में, जीव दया के कार्य में, पशु पक्षियों के लिए अर्पित करना चाहिए। समाज के प्रमुख अगर ऐसा करे, ये तो पंचायतों की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, लोगों की अपनी अपनी धारणा है, नहीं करे तो आप अपना जो द्रव्य चढ़ाते हो, आप कम से कम पाप के भागी मत बनो। द्रव्य चढ़ाओ, अपना द्रव्य उठाओ। मंदिर के द्रव्य मत चढ़ाना, घर का द्रव्य लेके जाओ, अपना द्रव्य उठाओ और रास्ते में किसी पशु को खिला दो, आप बच जाओगे। बाकी समाज जाने, लेकिन इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। या तो अभक्ष लोग खाते हैं, या घूम फिर के खोमचों में जाता है और आपके पेट में आता है ना? इधर क्या बोलते हैं, बर्रा ढुसका, इसी का तो बनता है ना? हाँ, डोसा। तो ये सब चीजें क्या है, इधर ही घूम फिर के आ रही है। ये निर्माल्य के सेवन का अनपेक्षित पाप है, इसमें बदलना चाहिए। जो व्यास है, माली है, बहादुर है, उसको तनख्वाह दीजिए। हमारी समाज गरीब नहीं है, और अच्छी तनख्वाह दीजिए जिससे उसका परिवार पले। ये गलत परंपरा बन गई है वर्षों से, पूरे देश में लगभग सब जगह। लेकिन जैसे लोगों को जागरूकता आ रही है, बदलाव हुआ है, और इससे दोहरा पुण्य लाभ होगा। भगवान की पूजा के साथ साथ प्राणियों की सेवा का भी ऐसा करना चाहिए। हजारीबाग झारखंड से उपाध्यक्ष अरुण बोहरा, श्री पवन अजमेरा महामंत्री, श्री सुनील जी पहाड़िया, सुरेश पाठो जी पधारे, सुनील लोहाड़िया और श्री सुरेश पाठो जी खड़े हैं। नमन करके आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। प्रश्न पूछेंगे से अरुण बोहरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे गया के समाज, हजारीबाग जैन समाज की तरफ से एवं मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, विज्ञान ने पदार्थ पर बहुत खोज की, पर परम चरण सीमा तक इस पर विकास पाया, लेकिन चेतना पर वह मौन है, जिसे आप जैसे मुनियों एवं तपस्वियों ने न सिर्फ इस पर बहुत सूक्ष्म रूप से समझा और जाना है, बल्कि जिया भी है। मेरा सवाल यह है कि हम लोग जो पदार्थ को ही महत्व देते हैं, कैसे चेतन को समझे एवं जाने शाश्वत है?
जो लोग केवल पदार्थ पर ही विश्वास करते हैं या जिनकी नज़र में केवल पदार्थ ही है, उनको अल्बर्ट आइंस्टीन के इस वक्तव्य को ध्यान रखना चाहिए, जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था कि मैं मानता हूँ प्रकृति में यदि सर्वश्रेष्ठ कुछ है तो चेतना है और वही सर्वत्र काम कर रही है। तो आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी खोजें की है, क्या आपकी कोई और खोज शेष रह गई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी एक खोज अधूरी रह गई है और मुझे ऐसा लगता है कि उस खोज के अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी हैं। मेरी एक खोज अधूरी है और उस खोज के अभाव में मेरी सारी खोजें अधूरी हैं। पूछा क्या? तो उन्होंने कहा कि जिस शक्ति के बल पर मैंने इतनी सारी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी है, मैं उसके लिए बंधुओं, बिहार और झारखंड के सीमा पर स्थित चौपारण से श्री टीकम सिंह जी जैन छावड़ा यहाँ उपस्थित हैं। तो अब मनोवाल का आशीर्वाद ग्रहण यदि कोई जिज्ञासा बंधु, गया से श्री पवन जी अजमेरा अध्यक्ष के नेतृत्व में नरेंद्र जी सेठी, पन्नू सेठी, सुबोधन मेरा, डब्बू कासलेवाल आदि आए हुए हैं। गया वाले इकट्ठे सब एक जगह इकट्ठित हो जाए सभी और गुरुचरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अपनी भावना और अपनी जिज्ञासा शायद नरेंद्र सेठी तैयार हैं पूछने के लिए, सब पूछ लेंगे। आ जाइए। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, श्री जैन आगम में सत्य की अनेक भेद बताए गए हैं, जिनमें संभावना सत्य और अनुमान सत्य भी कहा गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि संभावना और अनुमान सत्य की श्रेणी में कैसे आता है? संभावना सत्य और अनुमान सत्य, कई चीज़ें ऐसी होती है जो संभावित होती है और हम कह देते हैं, तो संभावना सत्य है। घने बादल देखकर बारिश होने वाली है, बारिश होगी, ये कहना संभावना सत्य है, समझ गए। और खूब तेज बिजली चमक रही है, आंधी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और हम कहें पीछे बारिश हो रही है, ये अनुमान सत्य। फिर मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महापद यात्रा के समन्वयक गुणायतन ट्रस्टी श्री मनोज जी जैन कन्नौज को, और उसके बाद तैयार रहेंगे शरद सराव की गुणायतन ट्रस्टी कटनी से, जो लगातार हमारे इस पद यात्रा में सहयोग दे रहे हैं। गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार का और पूरी कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जीवन में प्राप्त होने वाले योग का प्रयोग हम किस प्रकार करें कि हम जीवन में महायोग को प्राप्त कर सकें? योग का प्रयोग हम कैसे करें कि महायोग को प्राप्त कर सकें? बस योग का सही आकलन करो, मैंने जो पाया, और जैसे अपने जीवन में प्राप्त दुर्लभ चीज़ों को हम संभाल कर रखते हैं, वैसे उन योगों की दुर्लभता को समझना शुरू कर दें, अपने आप योग का सही प्रयोग शुरू हो जाए। नमोस्तु। गुणायतन ट्रस्टी शरद सराव की कटनी से जा रहेंगे श्री राजेश कुमार डेहरी ऑनसोन, है ना? हाँ आइए ना, उसके बाद का मैं कह रहा हूँ, आपके बाद श्री राजेश कुमार जो डेहरी ऑनसोन से हैं वो तैयार। बोलो गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, वैष्णव धर्म परंपरा अनुसार ये मनुष्य जीवन बहुत कठिन है और 84 करोड़ योनि भोगने के बाद मिलता है। ये सब मनुष्यों को मालूम होने के, इस संसार में आने वाले सभी मनुष्यों को मालूम होने के बाद भी अनेक बुराई कुरीति और गंदे कार्यों में लगा रहता है और सने सने मन की तृष्णा उसमें बढ़ती जाती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं? बात ऐसी है, किसी अंधे व्यक्ति को रत्नों की पोटली मिल जाए ना, तो वो उसे कांच की गोली मान करके फेंक देता है। उसको हम क्या कहेंगे? वो उसका दुर्भाग्य है, वो अभागा है। काश उसे पता होता कि ये कांच की पोटली नहीं, ये रत्न की पोटली है, तो जीवन निहाल हो जाता है। तो तुम सबके पास रत्न की पोटली है, लेकिन वैसी समझ तो होनी चाहिए। एक बार एक बंदर को एक लाल लाल पोटली दिखी, उसने खाने की वस्तु समझ करके उठाया और पेड़ पर चढ़ गया। पोटली खोली
उसमें रतन भरे थे। उसने एक मुंह में डाला, कोई स्वाद नहीं आया, नीचे गिरा दिया। दूसरा उठाला, मुंह में कोई स्वाद नहीं, उसे नीचे फेंक दिया। तीसरा डाला, वो नीचे गिर गया, सब नीचे गिर गया। सारे रतन जब नीचे गिर गए तो रतन को बड़ा दुख हुआ कि दुनिया मेरे पीछे पागल होती है और ये बंदर मेरा अनादर क्यों कर रहा है। तो धरती ने कहा, अपात्र के हाथ में अनादर ही होता है। समझ गए? अपात्र के हाथ में अनादर ही होता है। जिसकी आंखें न खुली हो वो अपने जीवन का सही मोल नहीं कर सकता। श्री राजेश कुमार डेरी ऑन सोन है? नहीं है। तैयार हैं अनिल जैन गढ़ा कोटा जो निरंतर पदयात्रा में सहयोग दे रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार कटनी जो निरंतर इस पदयात्रा में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रहे हैं। गुरुदेव द्वय के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो लोग धर्म क्षेत्र में या तीर्थ निर्माण में अपनी राशि लिखा देते हैं और नहीं देते, ऐसे लोगों का या ऐसे जीवों का आगम अनुसार क्या परिणाम होता है? देखो भाई, धर्म क्षेत्र में आप कभी भी दान दो तो उसे एक लायबिलिटी मानो और शीघ्रातिशीघ्र चुकाने का भाव रखो। बोल देना, लिखा देना और नहीं चुकाने में निर्माल्य का दोष लगता है। ये भावी जीवन के दारिद्र्य का आधार बनेगा। या तो लिखाओ मत और लिखाया है तो चुकाओ, उतना ही लिखाओ जितना चुका सको। और यदि कभी कोई बड़ी राशि देनी भी है तो एक कंडीशन लगा करके बोलो कि मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इतने दिनों में ये राशि दूंगा। जितनी उदारता से आप लिखाओ उतनी तत्परता से चुकाओ। कई लोग हैं जो बोल देते हैं, लिखवा देते हैं, उसके बाद देते नहीं, माला पहन लेते हैं, सम्मान करा लेते हैं। ये महान पाप है, अनर्थ है। ऐसा जीवन में कभी मत करना। मैं आपको एक व्यक्ति की आप बीती सुना रहा हूं। एक व्यक्ति की आदत थी कहीं भी जाना, राशि बोलना और सम्मान कराना, लेकिन देता कहीं नहीं था। बोले सम्मान कराए, दे कहीं नहीं, बोले सम्मान कराए, दे कहीं नहीं। अब देर दूर दराज में लोकल लोगों ने तो समझ लिया ये घोषणा मंत्री देता नहीं, तो वहां तो उसकी लोग जल्दी देते नहीं। दूर दराज ऐसा बोल दे, कर दे, सम्मान कराए और दे नहीं, तो ऐसे लोगों की धीरे धीरे प्रतिष्ठा भी चली जाती है, लेकिन कभी कभी संयोग उल्टे हो जाते हैं। उसके साथ ऐसा हुआ कि लगातार 3 साल तक वो गल्ले का कारोबारी था, स्टॉकिस्ट था, नुकसान पर नुकसान होने लगा और लाखों का नुकसान हुआ। एक बार वो व्यक्ति मेरे पास आया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी लगातार नुकसान हो रहा है और उसकी ख्याति मेरे कानों तक आ चुकी थी, पहले ही पता था। तो मेरे मुंह से निकला, भैया ये नुकसान तो तेरा हो रहा है, पर तेरे बारे में मैंने एक बात सुन रखी है, ये मुझे उचित नहीं दिखता। बोले हाँ महाराज, मैं बोल दिया पर अब तो देने की भी हैसियत नहीं है। हमने उससे एक ही बात कहा, पहले भगवान का अकाउंट क्लियर करो तभी तुम्हारा अकाउंट क्लियर होगा। जब तक भगवान के कर्जदार होगे तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हें पहला लक्ष्य रखना चाहिए कि तुम चाहे अपना एसेट बेच करके चुकाओ, लेकिन चुकाओ, इसे रोक के मत रखो।
जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसे मेरी बात जची, उसने अपनी एक संपत्ति बेची और मेरे कहने से जो उसका अमाउंट था ब्याज के साथ 8-10 स्थानों पर बोली गई राशि थी, चुका दिया। और उस चुकाने के 1 साल बाद, 1 साल तक तो ऐसे ही रहा, उसे एक ऐसा अवसर मिला, एक बड़ी कंपनी में लिफ्टिंग का काम मिल गया और जितना नुकसान था उससे कई गुना अर्जित कर लिया। ये उदाहरण मैं अपने सामने घटित व्यक्ति का दे रहा हूँ। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, हो सकता है कि आपके साथ ऐसा अभी न घटा हो, लेकिन ये मान करके चलना कि निर्माल या देव द्रव्य का उपभोग महा अनर्थकारी है। ऐसा कभी मत करना। या तो बोलो मत, बोलो तो जरूर चुकाओ। कई बार बड़ी बड़ी राशियां बोल देते हैं लोग और देते नहीं, तो हमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। जब भी बोलो उसे कर्ज मानकर चुकाना अपना फर्ज समझो। जितनी सामर्थ्य उतनी बोलो, नहीं है सामर्थ्य तो जो दे रहे उनकी अनुमोदना करके पुण्य कमा लो, लेकिन ऐसा अधम पाप जीवन में कभी मत करना, तभी जीवन सुखी और समृद्ध होगा। श्री प्रमोद जी कक्का, शास्त्री परिवार कटनी, जो पूरे पद यात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। और गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, कल हमें एहसास हुआ कि हमारी शंका समाधान की क्लास नहीं, अटेंडेंस की भी क्लास है। कल कुछ ऐसा सहयोग बना कि मैं शंका समाधान में उपस्थित नहीं था और 7:25 पे घर से फोन आया कि आप थे कहाँ, पहले ये बताएं। तो इसलिए मैं सभी पदयात्रियों से कहता हूं कि शंका समाधान की क्लास कभी मिस मत करना। उन्होंने महाराज जी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु कहा है और बोला है प्रश्न आप अब हमारी तरफ से पूछा करें। हाँ, बोलो। गुरुदेव, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने ही उत्पाद हैं। हे गुरुदेव, प्रश्न है कि उत्पाद की क्वालिटी क्या हो कि हमारे दोनों कुल की, धर्म की, गुरु की और संस्कृति का मान सर्वोच्च हो। देखिए, वाणी, व्यवहार और विचार हमारे उत्पाद हैं। आपने पूछा है इसकी गुणवत्ता कैसी हो, ये तो हम पर निर्भर है। अगर इन्हें हम सही दिशा में देंगे तो उत्तम होगी। मैं आपको कम शब्दों में बताऊं तो वाणी को वीणा बनाओ, व्यवहार को विनम्र बनाओ और विचारों को निर्मल बना लो तो जीवन उन्नत ही उन्नत होगा। जिस मनुष्य के विचार निर्मल हो, वाणी मधुर हो और व्यवहार विनम्र हो, वो मनुष्य धरती का आदर्श बनता है। हमें इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए और ये हो सकता है यदि हम अपनी प्रवृत्ति के प्रहरी बने, हम अपने विचारों के प्रहरी बने, हम अपनी वाणी में अंकुश रखें और हम अपने व्यवहार के प्रति जागरूक बने रहें, तो ये तीनों बातें जीवन में सहज संभाव्य है और उसके बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरु। श्री मुकेश कीर्ति, पुराना ट्रस्टी मेट्रो डेली, जो पूरे परिवार के साथ इस पद यात्रा में अपना बहुत सकते हैं। एक बार जो जरा अभिनंदन कर दीजिए हमारे मुकेश जी का। बंधु जल्दी से। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। पिंजरे में बंद पंछी दूसरे के अधीन होता है और स्वतंत्रता उसके हाथ में नहीं होती, पर एक मनुष्य मोह और जिम्मेदारी के अदृश्य पिंजरे में खुद के अधीन कैद रहता है और स्वतंत्रता के लिए हमेशा फड़फड़ाता रहता है। गुरुवर, ऐसे में मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए कि मोह और जिम्मेदारी के अदृश्य धागे भी ना रहे और वो स्वतंत्र हो जाए? गुरुवर, देखिए, बात केवल इतनी सी है जो हमें समझने की है। बाहर के पिंजरा में हमें कोई और डालता है, पिंजरा हमें दिखाई पड़ता है, हम बाहर निकलने के लिए सचेष्ट रहते हैं।
लेकिन जिस मोह के पिंजरे की बात आपने की है, ये पिंजरा किसी और के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये हमारे द्वारा सजा हुआ है और इसमें हमें किसी और ने बंद नहीं किया, हमने खुद ने प्रवेश किया है। हर हमें वो पिंजरा पिंजरा दिख ही नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जिस दिन हमें वो पिंजरा पिंजरा दिखने लगेगा, अपने आप बाहर निकलने का रास्ता खुलेगा। लेकिन क्या करें, हमारे साथ स्थिति दूसरी है। 4 पंक्तियां आपके संदर्भ में कहूंगा। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई और दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूं अपने अभाग्य की, राह तो मिला मगर रफ्तार छूट गई। बस काश हम इन चीजों को समझे तो अपने जीवन को बखूबी आगे बढ़ा सकते। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस महापद यात्रा के पूर्व पुण्यार्जक एवं वर्तमान पद यात्रा के संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया जी। प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती माया जी। प्रश्न? अच्छा, दोनों अलग अलग स्थान पर हैं। मुनि द्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। बोलिए एक बार मुनि श्री प्रमाण सागर जी, हरे सागर जी महाराज जी की जय। जैसा कि आप सबको विदित ही है कि गुरुदेव का मंगल विहार कटनी से गुड़ायतन समेत शिखर जी की ओर चल रहा है। यह मंगल विहार पद यात्रा आज शाम को यहाँ से 10.5 किलोमीटर पे चित्रहारी ग्राम पे रुकेगी। रात्रि विश्राम वहीं होगा और सुबह की आहारचर्या रफीगंज में होगी। की आगे बताएंगे, चलिए आगे की आगे बताएंगे। आगे आगे बंधुओं, जैसा कि एक बार प्रश्न है, हाँ बोलिए। गुरुदेव, आगम, अध्यात्म और सिद्धांत, इसमें क्या अंतर है गुरुदेव, और इसमें एकत्व स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आगम, अध्यात्म और सिद्धांत अगर देखा जाए तो मूलतः ये सब आगम के ही भेद है। लेकिन आगम ग्रंथों का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसमें आगम ग्रंथों में सिद्धांत और न्याय के ग्रंथ आते हैं और अध्यात्म के ग्रंथ में ध्यान और भावना के ग्रंथ आते हैं। जिसमें ध्यान और भावना की बात है उसे हम आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में लेते हैं, और जिसमें तत्वों की गूढ़तम विवेचना हो, सिद्धांत हो, और न्याय प्रमाण नए निक्षेप की चर्चा, उसको आगम ग्रंथ। बंधु, जैसा कि आप लोग को विदित है कि पूज्य जीव की यह महापद यात्रा 780 सम्य शिखर और द्रुत गति से चल रही है। मंजिल काफी निकट है और पूरा देश बड़ी आशा, बड़ी निगाहों से उस पावन क्षण का इंतजार कर रही है जिस क्षणों में पूज्य देव के पावन चरण 780 सम्य शिखर जी पर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो घड़ी अब बहुत निकट आ गई है और उस पावन तिथि के साक्षी बनने के लिए पूरे देश और विदेश के लोग सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि वो बहुत ही दुर्लभ क्षण होगा जब गुरुदेव के पावन चरण पावन तीसरा सम्मेद शिखर जी पर पड़ेंगे और उनके साथ 780 क्षेत्र की वंदना का सुअवसर हम लोग को मिलेगा। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है बंधु। और वह अपन तिथि है 4 अप्रैल रविवार। 4 अप्रैल रविवार की पावन तिथि में पूज्य गुरुदेव का सत्संग मंगल में प्रवेश 780 सम्मेद शिखर जी पर होगा। उस पावन क्षण के साक्षी बनने पूरे देश और विदेश के सभी श्रद्धालुओं को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि इस दुर्लभ अवसर आप नहीं चूकेंगे। यह आप हम सबों के लिए एक बहुत दुर्लभ अवसर है। और बंधुओं, मैं देख रहा हूं झारखंड वाले
बड़ी टकटकी निगाहों से गुरुदेव की ओर देख रहे हैं। आपने ये तो बता दिया कि सम्मेद शिखर जी कब पहुंचेंगे, परंतु ये नहीं बताया कि झारखंड की सीमा में कब प्रवेश करेंगे। तो बंधुओं, वो तिथि बहुत नजदीक आ गई है। 21 मार्च को झारखंड की सीमा में पूज्यदेव का सत्संग मंगल प्रवेश होगा, जहां पूरे झारखंड के समाज भावभीना अगवानी करेगी। इस पावन क्षण में भी बंधुओं, झारखंड को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पूज्य गुरुदेव की पूर्व जन्मभूमि का सौभाग्य झारखंड हजारीबाग को प्राप्त है बंधुओं। तो ऐसे इस पावन क्षणों में बंधुओं में हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश की ओर से मैं पूरे देशवासियों को आमंत्रित करता हूं कि झारखंड की सीमा के प्रवेश में भी आप सभी पूरी उपस्थिति के साथ पधारें। झारखंड वासी आपका हार्दिक अभिनंदन इस मांगलिक प्रवेश की वेला में करेंगे। बंधुओं, चलिए, और इसके बाद मंजू मैं आमंत्रित कर रहा हूं। हाँ, झारखंड वाले श्रीफल भेंट करके वो इस घड़ी के इंतजार में डेट मिल जाए, डेट मिलते ही पायल जैन रफीगंज, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप बड़जात्या रफीगंज। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु, बारंबार नमस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हमारे रोजगार के जीवन में, रोज की दिनचर्या में हमारे साथ जो भी बुरा घटित होता है या कुछ भी गलत होता है तो हम अपने भाग्य को दोष देते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। अक्सर हमारे मुंह से यही निकलता है या हमारे मन में यही धारणा आती है, तो क्या ये सही बात आती है? देखो, अगर बुरा घटे और मन व्याकुल हो तो मन को समाधान देने के लिए ये अच्छा रास्ता है, लेकिन हमेशा अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं। मन बेचैन हो तो मन को संभालने की ये भावना है, लेकिन इसी पर अटक जाना ठीक बात नहीं। श्री प्रदीप बड़जात्या रफीगंज। देखिए, 108 जो है, मुनियों के 108 गुण होते हैं, उनके लिए 108 लिखा जाता है। 108 प्रकार से हम अपनी प्रवृत्तियों से पाप करते हैं। उन पापों के प्रक्षालन और पापों के शमन के लिए साधक साधनारत रहता है, इसलिए हम 108 रखते हैं। समझ गए? आप लोग माला में भी 108 इसीलिए रखते हैं, और 108 9 का अंक है, 9 अविनश्वरता का द्योतक है, इसलिए भी 108 लिखा जाता है। पूज्य गुरुदेव, इस महापद यात्रा के पुण्यार्जगत का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, श्रीमती चिंतामणि सवाई लाल जैन, परिवार कन्नौज मुंबई, उस परिवार की श्रीमती रुचि जैन नमोस्तु पूर्वक पूछना चाह रही हैं गुरुदेव कि जीवन में अवसर यदा कदा ही आते हैं, परंतु बहुत थोड़े लोग होते हैं जो सही समय पर सही अवसर का फायदा उठा पाते हैं। साथ ही गुरुदेव, प्राय अवसर का फायदा उठाने वाले को अवसरवादी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसा क्यों? और जो फायदा नहीं उठा पाते उन्हें मूर्ख कहते हैं। तो गुरुदेव, अवसर का कैसे और किस प्रकार फायदा उठाना चाहिए? देखिए, अवसर का लाभ वे ही ले पाते हैं जो अवसरों के प्रति जागरूक होते हैं। व्यक्ति को हर अवसर को अपने जीवन का अंतिम अवसर मानना चाहिए और हर काम को अपना अंतिम काम समझना चाहिए। यदि ये समझेंगे तो हम अपने जीवन को बखूबी अच्छा कर सकेंगे और उसका अच्छा परिणाम दे सकेंगे। पूज्य देव, वाराणसी मिर्जापुर से श्री रामेश्वर प्रसाद केशरी कह रहे हैं कि महाराज श्री, जैन धर्मानुसार देवताओं एवं गुरुजनों को जो अष्टद्रव्य बतौर पूजन हेतु चढ़ाया जाता है, उसे प्रसाद के रूप में क्यों नहीं ग्रहण किया जाता है, जबकि चढ़ाया हुआ सामान पाने पर तो मन में पवित्रता एवं शांति का अनुभव होता है? देखिए, जैन परंपरा में प्रसाद नहीं, प्रभावना की परंपरा है। प्रसाद उस परंपरा में उचित है जिसमें भगवान के आगे भोग लगाया जाता है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान निराहारी है, उनका भोग लगता ही नहीं, तो जब भगवान ने भोग लगाया ही नहीं तो प्रसाद कैसे बचा?
उनने सेवन ही नहीं किया तो प्रसाद कैसे हुआ? हम भगवान को भोग नहीं लगाते, भगवान के चरणों में त्याग देते हैं, और त्यागी भी चीज का उपभोग करना पाप है, इसलिए उसे निर्माल्य कहकर उसे पाप माना जाता है। अतः ये एक मूलभूत दार्शनिक मान्यता को समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में प्रसाद क्यों नहीं? क्योंकि भोग नहीं है। जब भोग हो तो प्रसाद। हाँ, प्रभावना के रूप में खुशी पूर्वक हम किसी को कुछ भी बांट सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। तो विजय जैन मदद कोटा राजस्थान से पूछ रहे हैं, जंगलों में रहने वाले आदिवासी नदी, वृक्ष, पर्वत, अग्नि आदि की पूजा करते हैं, जिसे युग के आदि में आदिनाथ भगवान ने उन्हें एक इंद्रिय जीव बताते हुए उनकी रक्षा की बात कही थी। तो ऐसा क्या आदिवासी में जो आदि शब्द लगा है वो आदिनाथ से कुछ संबंध रखता है? देखिए, आदिनाथ और आदिवासी को हम जोड़े तो निश्चित ऐसा कह सकते हैं कि आदिवासी और आदिनाथ दोनों एक हैं। वर्तमान में जो आदिवासियों के जीवन में प्रकृति के साथ जुड़ाव है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के संरक्षण के प्रति उनके साथ जुड़ी हुई जागरूकता का द्योतक है। वर्तमान में वे लोग अपने मूल से भटक गए, ये बात अलग है, और उनके अंदर कहीं कहीं हिंसा के भाव आ गए। हम अगर उनके भीतर सही जागरूकता लाएं और हिंसा मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दें, तो ये उनके जीवन की खुशहाली का एक विशेष आधार हो। पूज्यदेव संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव, ठग की भाषा ठग ही जाने लोक व्यवहार में प्रचलित है। इस लोकोक्ति को प्राय हर व्यक्ति व्यवहार में बोलता, सुनता और अपने तरीके से समझता है। गुरुदेव, मैं अपनी शंका को चरणों में रखते हुए यह जानना चाहता हूँ कि अपने द्वारा संचित बाह्य द्रव्य के ठगे या चोरी हो जाने पर उसे पुनः अर्जित कर लेते हैं कि किंतु हम विकार आदि भावों से अपने आप को प्रतिपल दूषित कर रहे हैं या स्वयं को ठगे जा रहे हैं। उन विकारों से बचने का प्रयास कैसे करें, कृपया मांगे। पहले तो इस कहावत को सुधार लीजिए, ठग की भाषा ठग ही जाने नहीं, खग की भाषा खग ही जाने। कहावत ये है, ठग है कि खग है? नहीं, कहावत है खग की भाषा खग ही जाने, पक्षी की भाषा को पक्षी जानेंगे, आम प्राणी नहीं जान सकता। हमने तो ये कहावत सुनी, आज पहली बार आपसे सुन रहे हैं ठग की भाषा ठग ही जाने। ये भी है, चलो ठीक है, तो दोनों मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं। चलिए, आपने जो सवाल किया है कि हम अपने आप को जो हर पल ठग रहे हैं, उस ठगी से अपने आप को कैसे बचाएं। जिस पल हमें एहसास हो जाएगा कि हम सही में अपने आप को ठग रहे हैं, उसी दिन हमारा व्यवहार बदलेगा। समय सार में एक बहुत ही अच्छी बात की, नादून आशवानम असुचित्तम दुख कारणम तीय। नादून आश्वानम अधु मनिच्चम तहा मसुचित्तम च दुखस्य कारणंति तदो नियतिम कुणदिना। अपने पापों और बुराइयों को अध्रु, असुचि और दुख का कारण जानकर उससे निवृत्त होते हैं। जिस पल मुझे लगेगा कि ये विकार मेरे संसार को बढ़ाने वाले हैं, तभी मैं उससे दूर हो सकूंगा। जिन्हें विकार ही सुहाएंगे, वो विकारों से मुक्त कैसे हो पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम विकारों को विकार मानकर उन्हें हटाने का प्रयास करें। पूज्यदेव स्पर्श जैन सिंघई, प्रत्युष, हाँ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रत्युष जैन। ये युवा निरंतर पुष्प विहार में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहा है, एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे। और इसके बाद अवनीश जैन जो कोल्हापुर से आए हैं, अवनीश जैन कोल्हापुर से। महाराज श्री, जब हम दान देते हैं तो एक मन में भावना आती है कि भगवान हमें और दे तो हम और भी दान दे सकें, लेकिन फिर लगता है कि ये तो संसार बढ़ाने का ही एक तरीका हो गया।
तो महाराज जी प्रश्न है कि दान देते वक्त हमारी क्या भावना होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। बात सही है। दान देते समय ये भाव आना कि हे प्रभु मेरे पास और हो तो मैं दान दूं, एक अर्थ में प्रशस्त भावना है, क्योंकि भोग की इच्छा नहीं है, त्याग की इच्छा है। लेकिन उत्तम अगर देखें तो हमारे लिए दान से ऊंचा त्याग है। हे प्रभु ऐसा क्षण आए जब मैं इस परिग्रह से ही मुक्त हो जाऊं और अपने जीवन के कल्याण में लगूं, वो क्षण आए, ये उत्तम मार्ग। तो उत्तम मार्ग वही है। लेकिन आपने जो कहा वो भी एक प्रशस्त भावना है, उसे निंद नहीं कहेंगे। अवनीश जैन, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, जो पद यात्रा में बहुत सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, महाराज जी, जिमीकंद में स्थावर जीवों की हिंसा होती है और अमर्यादित भोजन में त्रस्त जीवों की हिंसा होती है, लेकिन फिर भी मतलब अमर्यादित भोजन को उतना जोर क्यों नहीं दिया जाता जितना जिमीकंद को दिया जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंसा से बचना है तो हमें अपने भोजन की सात्विकता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, और इस अर्थ में डब्बा बंद फास्ट फूड चीज़ों का सेवन ही नहीं करना चाहिए। शुद्ध खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। हमें इस चीज़ों को समझना चाहिए कि जिनमें फर्मेंटेशन है, उसमें त्रस्त का घात है, हमें इनसे बचना चाहिए। जमीकंद का त्याग करते हैं, हमें आचार मुरब्बे का भी त्याग करना चाहिए और ताज़ा भोजन करना चाहिए, बासा भोजन नहीं करना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए भी अनुकूल है और धर्म की दृष्टि से भी। ये तभी होगा जब आप अपने प्रति संवेदनशील होंगे, प्राणियों के प्रति संवेदनशील होंगे। हमें ये सोचना है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। कई लोगों की प्रतिक्रिया उल्टी होती है, अरे अब ऐसा क्या करें तो फिर तो कुछ ले ही नहीं पाएंगे, सब में ही ऐसा नहीं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बिना भी हमारी पूर्ति कर सकती है, और यदि वैसी दृष्टि होगी तो फिर कभी दुविधा नहीं हो। मैं चितनों से जितेंद्र जैन जीतू, जो कोलकाता पश्चिम बंगाल से पधारे हुए हैं और निर्धर गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव की महापद यात्रा में अपना सक्रियता से योगदान दे रहे हैं। जितेंद्र जैन जीतू। महाराज श्री के चरणों में मेरा त्रिवाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग इतने पद विहार कर रहे हैं आपके साथ में, हम लोग को अब कितना पुण्य मिलेगा? बस पद विहार कर रहे हो ना, पुण्य बोलो। ऐसी भावना भाव कि अब पद विहार का चक्कर खत्म हो जाए, सतत विहार जीवन में आ जाए, तो जीवन धन हो जाएगा, और वही सच्चा पुण्य होगा, वही सच्चा लाभ होगा, है ना। इसने काफ़ी विहार किया है, और हमेशा जब भी लंबा विहार होता है तो ये अपना लंबा समय निकाल करके आता है और बाकायदा कदम से कदम मिला करके चलता है। बहुत अच्छी भावना है। अब प्रैक्टिस तुम्हारी लंबी हो गई, अब तो छलांग लगाना चाहिए और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनिवर जी प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खातौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दामाद, पुत्री एवं दामाद,
पुत्री एवं दामाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दामाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति, आर्य का रत्न 105 श्री श्रेष्ठ